बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे बिलावल ज़रदारी के हवाले से। बिलावल ज़रदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब का एक फ़ैसला आया था। अब बिलावल ज़रदारी ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फ़ैसला किया है और उस मामले को चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। वो मामला क्या है, बिलावल ज़रदारी क्यों परेशान है और चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला से उनको क्यों रिलीफ नहीं मिल सका, और इतने बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, जिसकी बुनियाद पर मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट प्रीलिमिनरी इनकी दरख्वास्त खारिज कर देगी, क्योंकि कभी भी हाई कोर्ट्स पर इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगाए जाते जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने लगा दिए हैं। साथ हम बात करेंगे जो कराची के हालात हैं उसके ऊपर। हमारे कमर बाजवा साहब भी गए हुए थे, अपोजिशन लीडर भी कराची गए हुए थे, वज़ीर आज़म ने कल कराची जाना है। अब आकर बिलावल ज़रदारी और मुराद अली शाह वो भीख मांगने लग गए हैं वफाकी हुकूमत से, उनको पैसे चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने टैक्स इकट्ठा न करने का कहा था और आज ये हालत है कि इनको पैसे चाहिए। और ये पैसे क्यों चाहते हैं, इनके ऊपर, इस सारे मामलात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑब्जर्वेशन है इनके ख़िलाफ़ वो आ चुकी है। बिलावल ज़रदारी ने आज क्या डिमांड की है, वो क्या चाहते हैं, और मुराद अली शाह क्या चाहते हैं, और इमरान खान कल क्या करने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के हवाले से। बिलावल ज़रदारी एक मामले को लेकर चाह रहे हैं और वो मामला है सिंथिया रिची का। और सिंथिया रिची के मामला पर दो तरह के, एक तो उन्होंने ट्वीट किए थे जिसमें कुछ बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से इल्ज़ामात लगाए गए थे सिंथिया रिची के की तरफ से, और साथ रहमान मलिक और बाकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेकंड लाइन लीडरशिप है इनके ख़िलाफ़ एलिगेशंस थे। और साथ ये कहा गया था कि उनके पास बहुत कुछ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मेन क़यादत है उसके ख़िलाफ़। जब ये सारा मामला आया तो बिलावल ज़रदारी एक्टिव हो गए। बिलावल ज़रदारी ने लतीफ़ खोसा साहब की ज़िम्मेदारी लगाई और लतीफ़ खोसा साहब ने मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए सिंथिया रिची के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें देना शुरू कर दिया था। पहले दरख्वास्तें जाती हैं जिसमें यह कहा जाता है कि हद के इज़्ज़त के दावे किए जाते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो का मामला है। फिर FIA को दरख्वास्त दी जाती है कि बेनज़ीर भुट्टो की इंसल्ट की गई है। FIA और वाजिद ज़िया कहते हैं कि भाई जिसकी माँ या जिसकी वाइफ की इंसल्ट हुई है उसको कहें कि आके दरख्वास्त दें, आपका कोई ग्रीवियंस नहीं है। और ये तो कौन थे, ये इस्लामाबाद के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर थे जिन्होंने दरख्वास्त दी थी, लेकिन वाजिद ज़िया ने पर्चा दर्ज करने से इनकार कर दिया था। वाजिद ज़िया का ये मौक़िफ़ था कि अगर कोई मसला है तो बिलावल ज़रदारी आके दरख्वास्त दे। जो उनकी बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, यासफ ज़रदारी हैं, आसफ़ा हैं, बख्तावर हैं, वो आकर दरख्वास्त दें। उनका ग्रीवियंस बनता है क्योंकि ये स्पेशल लॉ है और स्पेशल लॉ में कोई थर्ड पर्सन आकर दरख्वास्त नहीं दे सकता। वो दरख्वास्त खारिज हो गई। फिर एक दरख्वास्त आई थी जिसमें रेप का इल्ज़ाम था रहमान मलिक पर और बाकी जिनसी हरासा करने का इल्ज़ाम था। ये जितने बड़े जमहूरी लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो अपने आप को जमहूरियत का अलंबरदार समझते हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए थे और उसकी बाबत एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी सिंथिया रिची की तरफ से पुलिस के सामने। पुलिस को मैंने आपको बताया था जब ये अपना बयान रिकॉर्ड करवाने गई थी तो सिंथिया रिची रोने लग गई थी। पुलिस वालों ने बजाय इसके कि उसका बयान लिखते, पुलिस वालों ने आगे उनको हरासा किया और जलील किया था। उसके बाद ये जस्टिस ऑफ पीस इस्लामाबाद के पास चली जाती हैं, वहाँ जाकर दरख्वास्त फ़ाइल करती हैं। पुलिस मौक़िफ़ लेकर आती है कि ना ही तो कोई रेप का सबूत दिया गया है और ना ही हरासा करने का दिया गया है। अब ये जो एलिगेशन थे ये 2012 के थे। अब पुलिस कौन सा सबूत FIR से पहले तलब कर रही थी कि रेप 2012 में हुआ है और उसका 8 साल के बाद पुलिस चाहती है कि FIR दर्ज ना हो और पहले ये हमें को उसका सबूत दे दें। तो अब वो पुलिस की क्या मेंटालिटी है हमें समझ नहीं आई थी। खैर जस्टिस ऑफ पीस के पास जाते हैं। जस्टिस ऑफ पीस ने अंदराज मुकदमा का जो उनकी दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी थी। सिंथिया रिची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ चली गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की सरबराही में वो केस चल रहा था और उस केस में लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए थे जो PP को लीड कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। जब वहाँ पर बहस होती है तो बहस होने के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा, और ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अब ये जो इल्ज़ामात मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो रहमान मलिक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जो अपील है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की है, वो इल्ज़ामात जो उन्होंने अत्तर मिनल्ला साहब पर लगाए हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर लगाए हैं, वो उनका कोई तल्लक इस ऑर्डर के साथ नहीं था। अब ये उनकी ये वो खौफज़दा हैं
और उनकी अंदर का वो काले उनके जराइम हैं जो अब उनको परेशान कर रहे हैं। और यही वजह है, अतर मिनल्ला साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि सेक्शन 22A 22B CRPC के तहत जब किसी का कोई अंदराज मुकदमा नहीं हो रहा होता तो ऐसे मामले में वो चले जाते हैं ऑनरेबल चीफ जो जस्टिस ऑफ पीस होता है। जस्टिस ऑफ पीस सिर्फ ये कहता है मुतलका पुलिस अथॉरिटीज़ को कि कानून के मुताबिक इस दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि FIR दर्ज होने के लिए इंक्वायरी ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बहुत दफ़ा ये बात बताई है कि अगर आप कोई दरख्वास्त लेकर जाते हैं पुलिस वाले के पास और वो FIR दर्ज नहीं करता तो कानून ये कहता है कि कोई जाके उसको इन्फॉर्मेशन देता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो पर्चा दर्ज करे, FIR दर्ज करे और उसके बाद इंक्वायरी शुरू करे। FIR के बाद इंक्वायरी होती है। लेकिन बदकिस्मती है हमारे निज़ाम की कि पुलिस की बदमाशी है, पुलिस स्टेट बन चुका है पाकिस्तान, और वो पहले इंक्वायरी करते हैं बाद में FIR दर्ज करते हैं। एक पाकिस्तानी के पास FIR दर्ज करवाने का हक ही छीन लिया गया है पुलिस की तरफ से। तो कभी आप कोई दरख्वास्त लेकर जाते हैं और पुलिस FIR दर्ज नहीं करती तो उसके लिए आपने मायूस नहीं होना, बल्कि आपने जस्टिस ऑफ पीस के पास जाकर एक पिटीशन फाइल करनी अंदराज मुकदमा की। वो हुक्म जारी करेंगे और फिर पर्चा दर्ज हो जाएगा। ऐसे में जब इनकी दरख्वास्त खारिज हुई थी तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा था कि जस्टिस ऑफ पीस ने जिन ग्राउंड्स पर दरख्वास्त खारिज की है वो गैर कानूनी है। उसकी वजह यह है कि जस्टिस ऑफ पीस ये कह रहे हैं कि पुलिस ने इंक्वायरी की है, पुलिस ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अतर मिनल्ला साहब ने सवाल उठाया कि एक मामला 8 साल पहले हुआ है, अगर जो अलेज्ड रेप है तो उसकी कौन सी ऐसी एविडेंस थी जो पुलिस वालों ने जिसको ढूंढने की कोशिश की है। ना उन्होंने मुलजमों को बुलाया है, ना मुलजमों के बयान लिए हैं, ना गवाहों को लिया है, ना उनका जो डाटा है उसको लिया है, ना उस वक्त 2012 का जो रिकॉर्ड है जो CCTV कैमरा का रिकॉर्ड था, या जो उनकी रिहाइश गाहें थी, सरकारी रिहाइश गाहें, कोई रिकॉर्ड तलब किया होता। कुछ करने के बाद दरख्वास्त खारिज की जाती। पुलिस वालों ने आकर कह दिया जी पर्चा नहीं हो सकता, जस्टिस ऑफ पीस ने कहा जी पर्चा नहीं हो सकता। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था ये मजाक बना दिया है हमारे जो इस निज़ाम का और इस कानून का। और यही वजह है कि वो ऑर्डर सेट असाइड करके सेशन जज को लिखा था कि इस जज के अलावा जो जस्टिस ऑफ पीस है इसके अलावा किसी समझदार जज को भेजा जाए और वो इसके ऊपर कानून के मुताबिक डिसाइड करे। ये मामला था। अब इनको बड़ी तकलीफ हो गई, ये परेशान हो गए और रहमान मलिक आज चले गए सुप्रीम कोर्ट और एक पिटीशन फाइल कर दी है। और पहली चीज़ ये कही है कि ये जो बेंच नंबर 1 है ये केस उसमें नहीं होना था, ये बेंच नंबर 2 में जाना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को गलत तरीके से बेंच नंबर 1 में ट्रांसफ़र किया है। अब बेंच नंबर 1 है चीफ जस्टिस का, वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे खिलाफ केस था सिंथिया रिची का, अब ये क्यों किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरखास्तें पेंडिंग थी डिपोर्ट करने की सिंथिया रिची को। एक मामला पहले चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के पास पेंडिंग था, जो दरखास्त जो अंदराज मुकदमा FIA नहीं कर रही थी वो सारी की सारी दरखास्तें भी इसी बेंच में आई थी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरखास्तें थी। अब ये जो मामला था कि ये कहा जाए कि जी इस बेंच का मामला नहीं, ये उस बेंच का मामला था, ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है अदालतों के ऊपर और हाई कोर्ट के ऊपर। और ये कहा जा रहा है कि क्या जो सिंथिया रिची की वजह से अतर मिनल्ला साहब के ने जो केस उनके पास नहीं बनता था वो खुद सुना है। ये आप क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारी ऑनरेबल अदालतों पे आपको शक है? आप कानून की बात करें, आप मेरिट की बात करें। आप कह रहे हैं जी कि ये इस बेंच का केस नहीं, इस बेंच का केस था, ये यहाँ नहीं लगना चाहिए था, ये यहाँ लगना चाहिए था। और साथ आप कहते हैं जी कि जो कुछ हुआ ये गैर कानूनी हुआ है। इस बुनियाद पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चैलेंज किया है। और मुझे अब लग रहा है, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरी छठी हिस्स ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट अब इसके ऊपर कोई रिमार्केबल जजमेंट देने जा रही है और ये इनके गले पड़ जाना है। ये इस मामले को खुद सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमारा कानून क्रिमिनल लॉ में कहीं लिमिटेशन है ही नहीं। 100 साल के बाद कोई जाकर किसी क्राइम की इंफॉर्मेशन देता है तो पर्चा दर्ज हो सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। 200 साल बाद भी कोई जाकर अंदराज मुकदमा के लिए कह सकता है और उससे अगला ये सवाल नहीं कर सकता कि आप 2 साल कहाँ थे, 200 साल कहाँ थे। ये मामला ट्रायल का है, वो ट्रायल में बताएगा कि वो डिले उसने कहाँ किया या वो क्यों डिले का शिकार रहा। जब अगर वो औरत है और वो रेप का इल्ज़ाम लगा रही है और हमारे इस्लामिक लॉ में अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है और वो साथ गवाह लेकर आता है तो ये इनफ है। आगे उन गवाहों को चेक किया जाएगा, उनके ऊपर एविडेंस होगी और बाद में बाकी मामलात को देखा जाएगा। पुलिस कौन होती है कि पहले ही उनको कह देना कि भाई आप घर चले जाएं, आपका कुछ नहीं बनने वाला, या उनकी तजलील करना या उनको हरासा करना। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और सुप्रीम कोर्ट अब इस सारे मामले को देखेगी और सुप्रीम कोर्ट अब बताएगी
कि ये क्या कानून के मुताबिक 12 साल 8 साल के बाद कार्रवाई हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ये बताएगी कि क्या FIR से पहले पुलिस के पास कोई है इख्तियार कि वो अंदराज मुकदमा के लिए नखरे करें या इंक्वायरियाँ करें या लोगों को जलील करें या लोगों का तमाशा बनाएं। ये सारी चीज़ें अब आ जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि ये जो जस्टिस ऑफ पीस के केसेस होते हैं ये बहुत कम केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट तक मामला नहीं जाते, हाई कोर्ट तक ही जाते हैं। अब ये मामला ये खुद सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो मुझे ये लगता है कि इसके ऊपर कोई रिमार्केबल जजमेंट आने वाली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पर, और ये मामला इंशाल्लाह हल होगा। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि बिलावल जरदारी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म सिंध के लिए फ़ंड्स इकट्ठे करें। ये वही वज़ीर आज़म है जिनको ये भिखारी भी कहते हैं, लेकिन जब इनको खुद पैसा चाहिए होता है, अब बिलावल जरदारी ये कहना चाहते हैं जी कि हम भूखे प्यासे हैं, आप हमारे लिए भी फंड इकट्ठा करें। और ये सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये तो कोरोना के पैसे खा गए हैं। ये तो जब सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये कराची की सफाई के लिए और नालों की सफाई के लिए कोई फंड्स आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कान पकड़ लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब है कि वर्ल्ड बैंक के पैसे भी गए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस हद तक कहा कि यहाँ ये लोग पैसा बना रहे हैं, अपने जजमेंट में लिखवाया कि ये पैसा बनाते हैं और फेक अकाउंट्स के ज़रिए ये बाहर जा रहा है पैसा, जो पैसा अब ये सारे मामलात में सफाई में कराची के नालों पर लगाए जा रहे हैं या लगने चाहिए थे। ना मेयर कराची ने लगाए, ना वज़ीर आला सिंध ने लगाए। और जब इनको वफाक के साथ इनको 18वीं तरमीम याद आ जाती है, जब वफाक इनसे कोई काम इनको कहता है या इनकी कोई जिम्मेदारी इनके ऊपर लगाई जाती है, तो इनको 18वीं तरमीम नज़र आ जाती है। लेकिन साथ ये जो मामला है इसके ऊपर जब इनको पैसा चाहिए होता है, जब इनको सारे चीज़ें चाहिए होती हैं, तब ये कहते हैं कि हमें जी पैसा चाहिए, वफाक हमारा ख्याल नहीं रखता, वफाक हमें सपोर्ट करे, वफाक हमें बजट दे। तो आप उस वक्त 18वीं तरमीम कहाँ गई होती है? आपको कहा जाता है टैक्स इकट्ठे करें, आप कहते हैं जी हम वफाक के लिए क्यों टैक्स इकट्ठे करें? आप जब वफाक के लिए टैक्स नहीं इकट्ठे कर सकते तो किस मुंह से वफाक से आप पैसे मांगते हैं? यह तो सिर्फ कराची के लोगों का, क्योंकि इमरान खान के ऊपर एहसान है कि कराची के लोगों ने MQM को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्लीन चिट दे दी थी, क्लीन चिट देते हुए उनको फारिग कर दिया था, और सारे के सारे जो वोट थे और सारी सीटें थी वो इमरान खान को दे दी थी। अब ये इमरान खान की जिम्मेदारी है कि कराची के लोगों पर अब रहम किया जाए, कराची के मसाइल हल किए जाएं, और ये पानी की हद तक ना हो, बल्कि वहाँ जितने मामलात हैं वो के इलेक्ट्रिक की बदमाशी हो, वहाँ पर जो भत्ताखोरी है, वहाँ पर जो आम लोगों की जानों को ख़तरा है, ये सारे मसाइल हल होने चाहिए। और इनको पैसे नहीं देने चाहिए, बल्कि कोई कमेटी बनाई जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में कोई कमेटी बने, उनको फंड्स दिए जाने चाहिए, वो फंड्स लगाएं। क्योंकि इनको ये जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव लगाना चाहते थे शेख रोशन, वो खुद एक जो गैर कानूनी तकरीरों में उसको जेल भेज दिया गया, उसकी दरख्वास्त जमानत खारिज हो गई है, ये उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लगाने जा रहे थे सिंध का। तो ये तो इनकी हालत है। अब अगर पाकिस्तानी कौम ये चाहती है कि कराची के मसाइल हल हों, और या साथ ये तंज करते हैं कि बाकी सिंध के हालात पर भी देखें, भाई अगर कराची भी वफाकी हुकूमत ने देखना है, अंदरून सिंध भी वफाकी हुकूमत ने देखना है, तो आपने करना क्या है? फिर आप कौन सी 18वीं तरमीम की बातें करते हैं और आप कहते हैं जी कि हम खुद मुख्तार हैं और हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर सवाल ना उठाया जाए। तो जब आपको कोई काम करना हो तो आप कहते हैं वफाकी हुकूमत करे, जब आपने पैसा लेना हो तो आप कहते हैं जी कि हमें खुद मुख्तारी है और हम 18वीं तरमीम में खुद मुख्तार हैं। तो अब ये मामलात नहीं चलेंगे। इंशाअल्लाह कराची के लोगों की जान छूटेगी आप लोगों से, और अंदरून सिंध के लोग जो देख रहे हैं वो भी इंशाअल्लाह अगली दफ़ा इनकी छुट्टी करवाएंगे, और वहाँ पर भी पढ़े लिखे लोग आएंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।